नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में स्लॉट दूसरा लेके आ चुका हूं और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको दिखा देता हूं। और चूँकि मल्टीपल टाइम डिवीज़न, सही कंटेंट, सब कुछ ज़रूरी है, ठीक है। तो कैसे हम लोग चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, ये पूरे तरीके से बैच जो है डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए। 71st बीपीएससी के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। और ये पूरे तरीके से जो समर्पित बैच है आप सभी के लिए, है ना। तो आज है 1 मई। मैं यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट कर दूँ या फिर मैं बता दूँ कि जो हम लोग का फर्स्ट स्लॉट था उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं। अभी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये सेकेंड स्लॉट है, आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे भी दिखा होगा और आपके बैच में भी दिखा होगा, हर जगह मैंने शेयर कर दिया हूँ। D1 है, आज से शुरू हो रहा है चीज़ें। आपको करना पड़ेगा। आप सोचेगा कि हम एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट लेके चलें फिर एग्ज़ाम क्लियर कर लें, तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और आप सबको पता है कि एग्ज़ाम प्रबल संभावना है अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर, जो डेट आ रहा है 7 सितंबर, आप सबको पता होना चाहिए 2025, यार एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर सितंबर भी मान के चल रहे हैं तो भाई मई है आपके पास, जून है, जुलाई है और अगस्त है, लगभग 120 दिन है, ठीक है। अगर अगस्त में हो जाता है तो लगभग 100 दिन ही है आपके पास, है ना। तो इसमें आपको जाहिर सी बात है कम से कम 3 या 4 सब्जेक्ट आपको लेके चलना ही पड़ेगा, तभी पूरा हो पाएगा। और रिवीजन भी आपको करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, पीटी एग्ज़ाम में देखा जाए तो कट ऑफ भी कम नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं लगभग जनरल का कट ऑफ 90+ जो है, 1/3 नेगेटिव होने के बाद भी, तो ये कम कट ऑफ नहीं है, आप समझ ही रहे हैं। और इस बार भी लगभग 1500 के आसपास में सीट रहने वाला है। तो आप तैयारी उस लेवल का कर लीजिए ताकि भाई आपको सोचना ना पड़े जब आप पीटी एग्ज़ाम दे के आए, तो आपको ये सोचना ना पड़े कि भाई मेरा पीटी के जो पीडीएफ होगा उसमें मेरा नाम या फिर रोल नंबर होगा या नहीं होगा। ऐसे करके तैयारी नहीं करिए, ठीक है। हमेशा टारगेट मैं पुनः कराऊँ 120+ का रखिए, बिल्कुल पॉसिबल है, करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 120+ का रखेंगे तो आपका हमेशा जो है 110 के आसपास में नंबर रहेगा। और ये टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा, सिर्फ सेट करने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, ठीक है। और सारी चीज़ें तो मैं बता ही रहा हूँ, है ना, और आप सबको पता ही है। चलिए, तो ये जो स्लॉट दूसरा है, इसमें जो आप देखेंगे, जो पहला सब्जेक्ट है प्राचीन भारत का इतिहास, ये कंप्लीट होगा। और ये अगले जो है 25 से लेके अगले 30 दिन में, 30 डेज में हम लोग ये पूरा भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स है, बहुत बड़ा रोल है। आप सबको पता है कि पीटी एग्ज़ाम में साइंस का लगभग 30 क्वेश्चन आता है, जिसमें फिजिक्स का लगभग 10 के आसपास में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद बिहार स्पेशल की मैं बात कर लूँ तो भाई ये 15 से 20 नंबर आपको देता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से स्टैटिक जीके भी बिहार स्पेशल से जोड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पकड़ तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट है वो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को आपको बार बार रिवीजन करना है। और करंट अफेयर्स, जाहिर सी बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मंथली वाइज आपको 2 जो है करंट अफेयर्स को पकड़ना है। एक तो आपको जो है 1 लाइनर वाला करंट अफेयर्स आपको करना है पहला, और दूसरा जो है आपको थ्योरेटिकल जो है ना, थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स को करना है, ठीक है। तो 1 लाइनर में आप किसे रखेंगे, तो एसपीडी को रखेंगे, ठीक है, एसपीडी। और थ्योरेटिकल में मैं आपको बता चुका हूँ, या तो आप प्रतियोगिता दर्पण को रखिए या क्रॉनिकल मैगजीन को रखिए, दोनों में से किसी एक को रखिए। हालांकि जो लोग पेड बैच में है तो भाई आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं, ये और ये सबका कंपाइलेशन आपको एक जगह मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा 68, 69 और 70 में 70 में क्वेश्चन डायरेक्टली आया था वहीं से, तो आएगा आगे भी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि चूँकि मैं ये जो आप देख सकते हैं, ये जो शेड्यूल है डेली आप लोगों को देता भी। जैसे ये जो क्लास 1 है, फर्स्ट क्लास का पहला जो चैप्टर है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्राचीन भारत का जो है इतिहास के स्रोत, मतलब कि प्राचीन भारत के इतिहास जानने के जो स्रोत है, ये कौन कौन सा स्रोत है, ये टॉपिक जो है पहला टॉपिक है, जो कि D1 में कंप्लीट होगा। करना पड़ेगा एक दिन में एक टॉपिक, या फिर जो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो दो क्लास में लेके जाएंगे। और अगर लंबा टाइम दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, रिवीजन जरूरी है। तो पहला टॉपिक एक है, इसमें प्राचीन भारत के इतिहास में पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक आप लोगों का है फिजिक्स का, मतलब कि दूसरा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स का, उसमें भी पहला जो चैप्टर है भौतिक राशियाँ और मापन। एक क्वेश्चन कन्फर्म है यहाँ से, इस टॉपिक से आता है। उसके बाद बिहार स्पेशल में जो है बिहार का भूगोल से शुरू करने वाले हैं, और यहाँ से भी एक टॉपिक एक दिन में पूरा करेंगे। और करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ तो इसे बार बार रिवीजन करना है। कैसे करना है, चूँकि आज जो मिलेगा आप लोग को मार्च महीने का, ठीक है, क्योंकि अप्रैल और मई तो अब शुरू होगा, मतलब कि आज से शुरू हो गया है। मार्च तक करंट अफेयर्स आपको अप्रैल तक का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये करना है। और तो पहले क्या करना है भाई, वीडियो देखना है। उसके बाद जो है आपको पीडीएफ मिलता है आपके बैच में, पीडीएफ को कंप्लीट करना है। मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूरी है। और
वीडियो कहाँ पे मिलेगा, तो जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री का, फिजिक्स का, बिहार स्पेशल का और करेंट अफेयर्स का, जैसे बैच में आप होंगे है ना, तो बैच में उसका एक ही जगह लिस्ट दिख जाएगा और वीडियो जो है डेली आपको खाली सिर्फ ये शेड्यूल मिलेगा, वीडियो इसी में जो है इसी प्ले लिस्ट में आपको अपडेट कर दिया जाएगा सेम टाइम में जो टाइमिंग है। ठीक है, जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो तो जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी अन्य कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है यूट्यूब पे भी जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी बहुत अच्छा स्कोर करें और डेफिनेटली आप करेंगे भी। ठीक है, तो तरीका को अपनाइए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि फर्स्ट लोड जो था आप लोगों का भाई, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है फर्स्ट लोड में। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट। फर्स्ट लोड में फ्रेंड्स जो है कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग पूरा किए हैं, तो जो पहला सब्जेक्ट था फर्स्ट लोड में बहुत इंपॉर्टेंट था, मॉडर्न हिस्ट्री, ये पूरा हो गया है, इसका कंप्लीट पीडीएफ भी मिल गया है और क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, इतने अच्छे तरीके से कंटेंट तैयार किया गया है और आपको पढ़ाया गया है। दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का था बायोलॉजी, ये कंप्लीट मैं करवा दिया हूँ, कंप्लीट पीडीएफ भी दे दिया हूँ, बार बार इसे रिवीजन करना है। तीसरा सब्जेक्ट आप लोग का था भाई यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, और चौथा जो था आप लोग का करंट अफेयर्स, चूँकि करंट अफेयर्स आपके एग्जाम तक चलता है तो वो तो चलता ही रहेगा, तो ये जो है तीनों सब्जेक्ट और साथ में करंट अफेयर्स में कंप्लीट करवा दिया हूँ। करंट अफेयर्स शायद फरवरी तक कंप्लीट करवाया हूँ, बाकी मार्च और अप्रैल का अपलोड कर दूंगा उसी प्ले लिस्ट में। ठीक है, आज से जाहिर सी बात, अच्छा इसमें इंडियन ज्योग्राफी में कुछ क्लास रह गया है तो बहुत जल्द जो है सेम प्ले लिस्ट में मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए अब शुरू कर देते हैं कहानी को। अच्छा, जो लोग सेट प्रैक्टिस में जुड़ना चाहते हैं, देखो भाई मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे पीटी के लिए हो या मेंस के लिए हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं मॉक टेस्ट में तो जुड़ सकते हैं। इसका फ़ी जो है कम कर दिया हूँ, ये 1099 है, तो भाई इसका फ़ी जो है 599 कर दिया हूँ। ठीक है, और इसमें आपको टोटल जो है 20 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। कुछ लोग बोल रहे थे सर हम 30 नहीं कर पाएंगे, 20 ही लेना चाहते हैं, जो लोग 20 मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो 599 कर दिया हूँ, है ना। जो लोग इच्छुक है तो मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ये पूरे तरीके से जो है डिज़ाइन किया गया है 71st BPSC के लिए, यहाँ पे शेड्यूल भी है और इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बाकी आपको सब कुछ वहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, पेमेंट का नंबर ये है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये पेमेंट का नंबर है 73, यहाँ पे लिख देता हूँ 7319924130, ये पेमेंट का नंबर है ना, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट वाले बैच में जोड़ दिया जाएगा। जो लोग स्पेशली पीटी बैच में आना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी मेंस बैच में हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं आज से तैयारी, तो आप आके जुड़ के पढ़ सकते हैं, बहुत कम फी है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको जीएस पेपर 1 और 2 का आंसर राइटिंग भी मिल जाता है, साथ में ऐसे का, और कंप्लीट क्लास आपका जो है पीटी का कंप्लीट बैच आपको मिल जाता है। तो जो लोग इच्छुक है आके जुड़ के पढ़ सकते हो। इन्फॉर्मेशन वही नंबर है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130, इस नंबर पे आप चाहे तो पेमेंट करके भेज सकते हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिहार स्पेशल से। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भाई ये जो स्लोट है, ठीक है, ये जो स्लोट आप देख रहे हैं सेकेंड स्लोट, इसमें यहाँ पे एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद आप लोग का फिजिक्स, भौतिक विज्ञान और बिहार स्पेशल। तो पहले हम लोग बिहार स्पेशल का क्लास लेंगे। क्लास का टाइमिंग ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, मैं बता चुका हूँ बैच में। जो लोग, मैं पुनः कह रहा हूँ, खुद से तैयारी कर रहे हो, स्पेशल बिहार को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आता है। तो भाई अगर 20 आता है तो 20 में 20 सही करिए, अगर एक भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो भाई आप पीछे जा रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए। ये छोटा सेक्शन है और स्कोरिंग सेक्शन है, तो मैं बता चुका हूँ कहाँ कहाँ से नंबर आप चुरा सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार स्पेशल में हम लोग कौन कौन सा जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहाँ से आपके फुल में फुल मार्क्स आते हैं। ठीक है, ये PDF आपको मिल जाएगा, आपके बैच में एक साथ में ही मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, भाई यूट्यूब पे भी क्लासेस आपको मिलेगी, तो आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। होता ये है कि यूट्यूब पे कई बार वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है, तो टेलीग्राम पे मैं क्या करता हूँ, उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी पीटी के क्लासेस, मैं पुनः कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी दो क्लासेस, बिहार स्पेशल का और एक मैं कोशिश करूँगा इंडियन ज्योग्राफी का, ये दोनों क्लासेज आप लोगों के लिए लगवा दूँ, थ्योरी क्लास एकदम जीरो से, ताकि इस बार आप सभी लोग भी पीटी एग्ज़ाम पास कर सके और मेंस में अपना जो है जलवा जो है दिखा सके, मेंस में अपना जलवा दिखा सके। खैर, अब
ये जो है बिहार स्पेशल में जो सेक्शन है, आप सबको पता है कि बिहार स्पेशल में बिहार का ज्योग्राफी पढ़ना होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या पढ़ना होता है। देखो भाई, पहला जो सब्जेक्ट बिहार स्पेशल में आपको पढ़ना होता है बिहार का ज्योग्राफी। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, बिहार का ज्योग्राफी लिख देता हूँ क्या, एक मिनट, बिहार का ज्योग्राफी। दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों को जो पढ़ना होता है भाई बिहार का हिस्ट्री। तीसरा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना होता है बिहार पॉलिटी, है ना। चौथा सब्जेक्ट जो है बिहार का खास तौर पे स्टैटिक वाला सेक्शन पढ़ना होता है और यहीं से कंप्लीट हो जाता है बिहार स्पेशल, और 15 से 20 नंबर जो आता है आपके मुट्ठी में हो जाता है। ठीक है, और ये करना पड़ेगा। इसका पहले थ्योरी कंप्लीट करिए, उसके बाद PYQs लगाइए, उसके बाद जो है मॉडल क्वेश्चन आंसर को करना है जो मॉक टेस्ट में करवाया जाता है। ठीक है, इतना ही करिए। साथ में बिहार का करंट अफेयर्स भी है ना, यहाँ पे एक चीज़ मैं 5वां सेक्शन लिखना ही भूल गया हूँ, बिहार का जो है करंट अफेयर्स, ये करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन बड़ा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं PT का मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो है बिहार का ज्योग्राफी पूरा करेंगे। बिहार के ज्योग्राफी में देखा जाए तो बिहार का भूगोल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ। बिहार के भूगोल में जो है पहला चैप्टर है बिहार का सामान्य परिचय। मैं पुनः कह रहा हूँ आप लोगों के लिए, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा दिया हूँ एकदम जीरो से। तो जो लोग नहीं सारे क्लासेस देखे हैं तो जाके देखिएगा, क्योंकि आपको मैं जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ या फिर भारत का भूगोल जो पढ़ाया हूँ, कुछ सोच समझ के पढ़ाया हूँ, ताकि भाई आगे जैसे स्पेशल बिहार पढ़ाऊँगा या फिर बाकी सेक्शन पढ़ाऊँगा तो आपको आगे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, चाहे मैपिंग में हो, चाहे किसी जगह का जो है लोकेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। मैपिंग के साथ में सारी चीज़ें पढ़ाया हूँ। ठीक है, चलो भाई, तो पहला जो चैप्टर है बिहार का भूगोल का, तो बिहार का जो है सामान्य परिचय। उसके बाद बिहार का जो है भौतिक विभाजन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिहार की जलवायु, बिहार का प्रवाह तंत्र, आप देख सकते हैं बिहार की मिट्टी, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। बिहार का वन और वन जीव, ये मेंस का भी सेक्शन है, आपको पता होना चाहिए, इस बार भी प्रश्न पूछा गया था। बिहार में आपदा प्रबंधन, ये मेंस का भी टॉपिक है, PT में भी क्वेश्चन आता है। कुछ विविध वाला सेक्शन को देख लेंगे और बिहार का ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको बता दूं, बिहार का ज्योग्राफी से 9 से 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए अच्छे से तैयार करना होता है। बिहार का हिस्ट्री से भी 8 से 9 क्वेश्चन आता है। ठीक है, या फिर कई बार 5 से 6 देता है, यहाँ से 5 से 6। ठीक है, खासतौर पे प्राचीन बिहार के इतिहास से हम लोग चर्चा करेंगे, मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, तो ये तो बिहार का क्या था भाई, बिहार का कंप्लीट जो बिहार का भूगोल का जो टॉपिक था जो आपको पढ़ना है, सारा टॉपिक में बता दिया। उसके बाद बिहार का इतिहास की मैं बात कर लूँ तो इसमें प्राचीन बिहार का इतिहास को देखेंगे, मध्यकालीन बिहार का इतिहास को देखेंगे और आधुनिक बिहार का इतिहास को देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न आएगा, देखो भाई यहाँ पे मैं प्राचीन भारत का इतिहास क्यों लिया हूँ, तो भाई आपको जब बिहार का इतिहास पढ़ेंगे ना तो मैक्सिमम लगभग 70% एरिया जो है प्राचीन बिहार का जो इतिहास पढ़ेंगे ना, सॉरी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो यहीं से आपका कवर हो जाता है। तो दोनों को एक साथ में हम लोग लिंक करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बिहार के संदर्भ में भी और यहाँ पे भी। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। बिहार की अर्थव्यवस्था की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जो है कृषि, पशुपालन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसे जो है हम लोग पूरा कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो बिहार का जो है पर्यटन स्थल आपको यहाँ पे दिखेगा, बिहार की जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, जातिगत जनगणना को भी हम लोग देखेंगे जो 2000 आप सबको पता है कि 24 में हुआ है, 23-24 में। ठीक है, 24 में। उसके बाद बिहार की राज्य व्यवस्था को देखेंगे, है ना, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब चीज़ें को जो यहाँ पे सारे पॉइंट लिख दिया हूँ। उसके बाद आप 7वें नंबर पे देखेंगे तो बिहार का जो है यहाँ पे कला और संस्कृति को देखने वाले हैं, यहाँ से स्टार्टिंग JK बन जाता है, देखेंगे। और उसके बाद जो है हम लोगों का कुछ जो है प्रमुख व्यक्ति और कुछ विविध वाला सेक्शन होगा और कंप्लीट बिहार आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बिहार के स्टार्टिंग JK भी कवर करने हैं, आपने देख लिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को, और यहाँ से शुरू करते हैं बिहार का जो है बिहार का भौगोलिक परिचय या फिर बिहार का सामान्य परिचय भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, बिहार का मैप तो आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो हम लोग यहाँ पे बनाना भी सीख लेंगे, बहुत आसान है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यार, मैपिंग भी आपको सिखा दूंगा, क्योंकि आपको मेंस भी करना है। तो मेंस में आंसर राइटिंग में जो है मैप का बहुत बड़ा योगदान है, तो मैपिंग भी सिखा दूंगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये अपना प्यारा सा बिहार का मैप है और सारी चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ बिहार के बारे में बेसिक बातें समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं पुनः कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ भाई, 150 क्वेश्चन में स्पेशल बिहार की क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो लगभग ये 1520 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, कभी कभी तो भाई 25-25 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ा स्कोरिंग एरिया है आपके PT एग्जाम के लिए। मैं पुनः बता रहा हूँ, बार बार इन चीज़ों पर जोर दे रहा हूँ ताकि यहाँ से गलती ना करें। नंबर कितना लाना है आपको मैं पहले बता चुका हूँ भाई, 150 में जो कट ऑफ जाता है आप देख ही रहे हैं, लगभग 90 के आसपास में। अगर आप 110 का टारगेट रखते हैं, करना पड़ेगा
तो 110 का रखते हैं तो जाहिर सी बात है आप 20 नंबर स्पेशल बिहार से चुरा लेंगे, है ना। उसके बाद हिस्ट्री में जो आता है क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री में और चाहे एंसेंट और मेडिवल मिला के वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आता है, तो 30 में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई 30 में आप कोशिश करिए कि वहाँ से 25 प्लस क्वेश्चन चुराना है। बहुत आसान होता है यार यहाँ से हिस्ट्री से नंबर लाना। अगर मैं तो कहूँगा कि भाई 35 में आप क्या करिए, 30 लाने का कोशिश करिए, ठीक है। साइंस में कम से कम 20 ही लाइए, साइंस आपका कमजोर है तो 20 ही क्यों लाइएगा, अभी तो टाइम है आपके पास, है ना। करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ तो चलो भाई आपका करंट अफेयर्स वीक है, और वीक क्यों अभी रहेगा, कमजोर आपको कोई भी सब्जेक्ट में रहना ही नहीं है ना। तो कोशिश करिए यहाँ से हमें 25 नंबर चुराना है, ठीक है। और देख सकते हैं इतना ही करने से आपका पीटी निकल जा रहा है, लेकिन आपको अभी से इतना ही नहीं करना है, आपको 110 प्लस जाना है, ठीक है। खैर ये सारी चीज़ें हम लोग जो है आगे भी चर्चा करते रहेंगे, तो आप लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि नंबर तो निकालना पड़ेगा तभी यार सिलेक्शन होगा, वैसे सिलेक्शन नहीं होता है। चलिए, तो जो पहला चैप्टर है आप लोगों का बिहार का भूगोल की मैं बात कर लूँ तो ये समान परिचय है, आप देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ बिहार का लोकेशन क्या है इंडिया में, अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई एक पेज लेता हूँ, पेज का थोड़ा सा कमी है, यहीं इसी को मैं जूम कर लेता हूँ। देखो भाई, अगर मैं इंडिया में बात कर लूँ तो बिहार का लोकेशन क्या है और वर्ल्ड में कहाँ पे है, विश्व के मैप पे बिहार का लोकेशन क्या है, तो पहले आप इंडिया के संदर्भ में देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत कायदे से समझ में आ जाए। सभी लोग एक्सपर्ट हैं और मैं जानता भी हूँ आप सभी लोग जो है बहुत ही एक्सपर्ट है, सभी लोग मेहनत भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। मेहनत जब तक नहीं करिएगा फिर दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ भाई अंडमान निकोबार, और यहाँ पे लक्षद्वीप भी बना देता हूँ। कुछ फ्रेंड्स बोल देते हैं कि सर आप इन दोनों को छोड़ देते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ेंगे भाई, इंडिया का पार्ट है, इंडिया ही है, पार्ट में नहीं कहूँगा, तो क्यों छोड़ेंगे। देखो भाई बिहार, यहाँ पे अपना प्यारा सा बिहार दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अपना प्यारा सा बिहार दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ तो ये अपना प्यारा सा यहाँ पे बिहार है, ठीक है। ये अपना प्यारा सा मैप पे आप देखेंगे तो भारत के संदर्भ में मैं बात करूँ कि भाई बिहार कौन से दिशा में है, दिशा के बारे में हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया था वहाँ पे, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को बताना होगा, तो मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। ये पेज है, तो पेज में ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, जल्दी से लिख देता हूँ, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम, ठीक है। और उपदिशा कौन सा होता है, तो ये उत्तर और पूरब के जो बीच में ये जो दिशा होता है ये उपदिशा होता है ना, तो ये दोनों के नाम से आएगा, कोई नाम ही है उपदिशा तो ये दोनों के नाम से आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पूरब, ठीक है। लेकिन बिहार की मैं बात कर लो, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो बिहार की मैं बात करूँ तो ये जो है पूर्वी भारत में बिहार स्थित है, ठीक है, बीच से देखा जाता है। तो ये बिहार कहाँ पे है, पूर्वी भारत में स्थित है। तो ये कुछ कई बार यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के संदर्भ में जो है बिहार कौन से दिशा में है, तो पूर्वी दिशा में है ना। तो आपको पता चल गया है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देखेंगे अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है। तो भाई ये है अक्षांश रेखा, ग्लोब पर जो ये रेखा खींचा हुआ है इस तरीके से, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। जो खड़ा रेखा खींचा हुआ है ये देशांतर रेखा है, मैं पढ़ा चुका हूँ, ये सब बार बार मैं नहीं रिपीट करूँगा, ठीक है। ये देशांतर रेखा है। ग्लोब पे जो है भारत कहाँ पे है, ठीक है। तो आप कहिएगा सर मैं एक बार मिटा देता हूँ इसे, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा में खींचूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको भारत दिखेगा, तो जाहिर सी बात है बिहार भी यहाँ पे दिखेगा। तो कोई बात नहीं, इसके बारे में आगे भी हम लोग चर्चा करते जाएंगे और एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ आपके दिमाग में सेट कर देंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी एंगल से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन मिस तो नहीं होने दूंगा, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। चलिए, तो ये कुछ बेसिक बातें आपने देख लिया। बिहार के भूगोल की मैं बात कर लूँ तो भाई मैप पे जो है बिहार का लोकेशन क्या है, हालांकि मैं यहाँ पे भी मेंशन कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हर तरीके से आप चीज़ों को सीख लें, ठीक है। तो ये अपना प्यारा सा इंडिया है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये आप देखिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। कुछ भाई साहब अगर पढ़ लिए हो तो आप घबराइए नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा आपको भी, ठीक है, क्योंकि मुझे सबको साथ में लेके चलना है, ठीक है। ये अपना प्यारा सा इंडिया का मैप है, आप देख ही रहे हैं, देख सकते हैं ये प्यारा सा इंडिया का मैप है। चलो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। ये जो है अपना प्यारा सा इंडिया का मैप है, सीखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें और घबराना नहीं है, बिगिनर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार कहाँ पे है भैया, तो आप कहेंगे सर बिहार तो अभी आपने दिखा दिया, बिहार का लोकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये भारत के संदर्भ में देखा जाए तो कौन सी दिशा में बिहार है, तो ये पूर्वी दिशा में, ठीक है। ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। ये उत्तर है भाई, ये पूरब है और ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, ठीक है, बता चुका हूँ कई बार ये सारी चीज़ें। चलो तो अब यहाँ पे देखते हैं कि किन किन बातों को ध्यान रखना है, और बिहार का नामकरण से भी आपको मैं रूबरू करवा देता हूँ। पहले विहार था, ये जो विहार है, विहार से कैसे जो है बिहार बना, थोड़ा सा इसके पीछे का कहानी मैं समझाता हूँ, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। हालांकि वो सारे की पॉइंट भी मैं लिख दिया हूँ, जब मैं पीडीएफ दूंगा इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप भाई साहब क्या करिए, वीडियो देखिए, उसके बाद पीडीएफ को पढ़िए, तब सारी चीज़ें एकदम सारे चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो नामकरण के लिए हालांकि मैं लिख भी दिया, देख सकते हैं। और
यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में एक छोटा सा और मैप मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आगे मैं स्पीड में लेके जाऊँगा। अभी मैं थोड़ा सा 1-2 क्लास स्लो से लूँगा, ठीक है। जो लोग बिहार से बाहर के हैं भाई, तो उनको दिक्कत आएगा समझने में अगर मैं फास्ट में लेके चला जाऊँगा तो, ठीक है। ये अपना प्यारा सा इंडिया है। ये मैप तो जाहिर सी बात है भाई सभी लोग जानते होंगे, जो लोग बिहार के हैं वो भी, जो लोग बिहार के नहीं भी है सभी जानते होंगे, क्योंकि आप सभी लोग भारतीय हैं। तो ये मैप तो आप लोग बखूबी से जानते ही हैं कि भाई अपना प्यारा सा इंडिया का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ ये कि बौद्ध भिक्षु की मैं बात करूँ, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो है उदय ही यहाँ से होता है, इस क्षेत्र से होता है, ठीक है। इस बिहार वाला क्षेत्र से होता है, यहाँ से होता है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र से। तो अब पहला जो प्रश्न आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर बिहार का नाम जो है बिहार क्यों पड़ा और किसने दिया। देखो भाई यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि बौद्ध धर्म का उदय यहीं से होता है। तो बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग थे, जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में ही रहेगा, है ना। और इस क्षेत्र में रहेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इनकी जनसंख्या भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अलग अलग जगह बिहार के अलग अलग क्षेत्र में क्या करेगा, वो छोटे छोटे जो है यहाँ पे विहार बना के, है ना। ये विहार से मतलब होता है कि जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं ना, उसका जो प्रार्थना स्थल होता है ना, उसका जो प्रार्थना स्थल होता है या फिर जहाँ पे ये लोग रहते हैं उसे कहा जाता है विहार, है ना। तो एक समय ऐसा आएगा कि इसकी जो है इस विहार की जनसंख्या या फिर संख्या में बढ़ोतरी होगा और जाहिर सी बात है इस क्षेत्र को फिर जो है बौद्ध विहार कहा जाएगा और इसी के नाम पर जो है, इसी बौद्ध विहार के नाम पर जो है बिहार नामकरण कर दिया गया है, ठीक है। साधारण शब्दों में आपने समझ लिया। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सर बौद्ध धर्म के जो है अनुयायी जिस क्षेत्र में रहते थे तो वो छोटे छोटे घर बना के या फिर अपना पूजा स्थल बना के रहते थे, है ना। और इसी के बहुलता के कारण जो है इस क्षेत्र का नाम जो है क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया, ठीक है। आगे मेंस वाली क्लास में तो हम लोग डिटेल में डिस्कस तो करेंगे ही, ये प्रीलिम्स का बैच है तो जो काम का चीज़ है वहाँ पे मैं जो है इतना ही पढ़ाऊंगा, है ना, नहीं तो फिर हौच पौच हो जाएगा। और यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, जरा सा देखिएगा क्या कह रहा है नामकरण के लेके। कह रहा है कि 12वीं सदी में बौद्ध विहारों, विहार है ये, है ना, विहार, ये विहार है और यही विहार से बिहार बनता है। बिहार ऐसे लिखा बहुत से होता है, बिहार, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है जरा सा देखिएगा। तो 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की जो है बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है बिहार पड़ा। और आगे देख लीजिएगा, कह रहा है कि बौद्ध अनुयायी, जो बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग थे या फिर इनके जो फॉलोअर्स थे, तो बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को जो है क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता है, जो अभी मैं आपको समझा दिया हूँ ना, विहार कहा जाता है। और इसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। बाद में जो है चल के इसका जो है नामकरण हो गया है बिहार के नाम से। और बिहार इस क्षेत्र का नाम जो है आप देख सकते हैं कि पूरा जो अपना प्यारा सा बिहार है तो ये बिहार के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो आशा करते हैं अब जो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बिहार का नाम जो है कैसे बिहार पड़ा, तो आप जो है आराम से बता भी सकते हैं कि भाई कैसे पड़ा और क्यों पड़ा, ठीक है। चलिए, तो ये तो बिहार के नामकरण भी आपने देख लिया। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं के बराबर में पूछे जाते हैं, आपका जो काम का चीज़ है अब यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। समझ जरूरी होता है, एक बार समझ जाएंगे तो चीज़ें को जो है आप आराम से कर पाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, देशांतरीय विस्तार क्या होगा। मैं स्टार्टिंग में ही एक एक की पॉइंट मैं आपको यहाँ पे तैयार करवा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। नामकरण तो आपने देख लिया। बिहार का स्थापना, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं और ये तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, 17वीं बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जो है दिल्ली दरबार से पृथक, और ये क्वेश्चन पूछे जाते मैं पुनः कर रहा हूँ और यहाँ पे बार बार लोग गलत करते हैं। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जो है दिल्ली दरबार से अलग जो है, दिल्ली दरबार से अलग मतलब कि पृथक का मतलब होता है अलग होना। तो पृथक बिहार प्रांत बनने की घोषणा हुआ था, इस शब्द को पकड़िए, घोषणा हुआ था। इस राज्य का नाम बिहार है। और यहाँ पे फाइनली जो आप देखेंगे बिहार जो बंगाल से अलग हो गया था, कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इस बार ना यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बिहार की मैं बात कर लूँ जरा सा, एक एक पॉइंट हम लोग समझते जाएंगे। तो आपने देख लिया ये जो है 12 दिसंबर का जो डेट है, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी से दिल्ली से क्या हुआ था, दिल्ली दरबार से बिहार अलग हुआ था, बनने की यहाँ पे घोषणा हुआ था, ठीक है। लेकिन बंगाल से जो बिहार अलग हुआ था ये हुआ था, आप देख सकते हैं 22 मार्च 1912 ईस्वी को। जब बंगाल से जब बिहार अलग हुआ था उस समय बिहार में उड़ीसा भी था और झारखंड भी शामिल था, ठीक है। अच्छा, बिहार की जो आप यहाँ पे देखेंगे आकृति कैसा है, तो कहीं ना कहीं आपको आयताकार दिखेगा। कैसे, अगर बिहार की मैं मैप की चर्चा कर लूँ तो ये बिहार का मैप है, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये बिहार की मैप है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक आयत का निर्माण हो रहा है इस तरह से, है ना, कुछ आयत का निर्माण हो रहा है। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं बिहार का जो आकृति है वो आयताकार है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपने समझ लिया। मैं थोड़ा सा इसे मिटा लेता हूँ, एक एक की पॉइंट हम लोग कवर करते जाएंगे। ये नोट्स में बहुत कुछ है इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले वीडियो देखिएगा उसके बाद पीडीएफ पढ़िएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है भाई साहब, है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट,
ये पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बिहार जो है 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल जो है 1936 को 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। और बिहार दिवस जो हम लोग प्रत्येक साल मनाते हैं ये 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। और बिहार की स्थापना भी यही, बिहार का स्थापना के भी यही डेट है, जो कि 22 मार्च को जो है बिहार किससे, बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है। तो आपने देख लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 12 मार्च का डेट, 12 मार्च मतलब 12 दिसंबर 1911 ईस्वी से जो है दिल्ली दरबार से जो है अलग प्रांत बनने की घोषणा हुआ बिहार का। कब यहाँ पे, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी। प्रश्न पूछे जाते हैं, नाम जो है बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, आपने देख लिया। बिहार की आकृति कैसा है, तो आप कह सकते हैं सर आयताकार है। बिहार की स्थापना वर्ष 22 मार्च 1912 ईस्वी, जो कि ये पूर्ण तरीके से बिहार बन के जो है ये बिहार तैयार हो गया था 22 मार्च 1912 को, जो कि बंगाल से अलग हुआ था। अब यहाँ पे बिहार जो है 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। उसके बाद अगर बात कर ले तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। तो ये डेट ध्यान रखना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करने की जरूरत है। और हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं और यही है बिहार की स्थापना दिवस को ही, तो भाई जिस डेट को बिहार को जो है स्थापना किया गया था उसी डेट को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की टोटल पॉपुलेशन कितना है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो जनगणना 2011 के अनुसार कुल जो जनसंख्या है बिहार का 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है। और यही डेटा आपको अभी पढ़ना है, ठीक है। तो ये है कितना, 10,40,99,452 2011 जनगणना के अनुसार। अगर मैं अभी बात करूँ तो लगभग 13 करोड़ के आसपास में हो जाएगा अगर ये जनगणना अभी जो आ जाता है न्यू जनगणना, तो ठीक है। भारत के कुल जनसंख्या का बिहार का जो प्रतिशत है, भारत के कुल जनसंख्या का 100 में आपको पता होना चाहिए, तो ये है 8.6% भारत के कुल जनसंख्या का, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है 2011 जनगणना के अनुसार। मैं यहाँ भी कह रहा हूँ 2011 जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनगणना के अनुसार। लाइन को समझिए, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनगणना के अनुसार, ठीक है। भारत का जो है 12वां बड़ा राज्य है बिहार क्षेत्रफल के अनुसार। 12वां, सही सुन रहे हैं, 12वां जो है बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ बिहार की तो ये सारे डेटा आपको ध्यान रखना है। हालांकि सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, तो ये आपने देख लिया। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट था। अब यहाँ पे बिहार का कुल क्षेत्रफल की बात कर लूँ तो जरा सा देख लीजिएगा भाई साहब। तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिख भी दिया हूँ, तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिहार का यहाँ पे जो है, अगर क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में बात करूँ कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल में प्रतिशत में अगर मैं बात कर लूँ तो बिहार का जो है क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। तो जो कि यहाँ पे अपना प्यारा सा बिहार है, तो आप कह सकते हैं कि भाई 100 में जो है कितना 2.86% है। लेकिन जनसंख्या जो यहाँ पे था 8.6% था, 8.60% था। दोनों डेटा ये भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में बिहार का क्षेत्रफल 2.86% है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये डेटा सारे इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में रखना है। अब यहाँ पे बिहार की मैं बात करूँ तो समुद्र तल से जो बिहार की ऊंचाई है, अगर फीट में पूछा जाए तो 173 फीट ऊंचा है भाई समुद्र तल से। अगर मीटर में पूछा जाए तो आप डायरेक्टली आंसर टिक करेंगे 52.73 मीटर है ये, ठीक है। और बिहार की दूरी कितना है समुद्र तल से, अगर मैप में यहाँ पे बता दूँ, चीज़ों को समझिए, रटना बिल्कुल नहीं है, ये सब रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये अपना प्यारा सा भारत है, ठीक है। और समुद्र कहाँ पे है जरा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि बिहार यहाँ पे है, ठीक है। तो जो सबसे कम की दूरी जो होगा ये बंगाल की खाड़ी से, तो यहाँ से लेके ये जो समुद्र एरिया है, समुद्री इलाका यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से यहाँ तक जो है टोटल, अगर मैं दूरी की बात करूँ किलोमीटर में, तो यहाँ पे मेंशन भी किया हूँ कि समुद्र तट से जो दूरी है बिहार का ये 200 किलोमीटर है। कितना भाई 200 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, ठीक है। बिहार में जो औसत वर्षा होता है भाई, बिहार में जो औसत वर्षा होता है यहाँ पे आप देख लीजिए, 1 मिनट मिटा देता हूँ, ये 112 सेंटीमीटर जो है बिहार का औसत वर्षा है। देखो भाई किसी एरिया में बिहार के अलग अलग क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है वो हम लोग चर्चा करेंगे आगे एक एक करके कहाँ पे होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, यहाँ पे होता है, तो वो चर्चा करेंगे, चर्चा का विषय का सबसे कम कहाँ पे होगा सब चर्चा करेंगे। तो औसतन वर्षा है ना, तो ये 112 सेंटीमीटर है औसतन वर्षा, ये मैं बात कर लूँ तो आपने समझ लिया। एक बार आप सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन मल्टीपल टाइम जरूरी होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं।
तो फ्रेंड्स आज मैं क्लास को जो है यहीं पे रहने देता हूँ, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास था तो मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को ज़्यादा बर्डन दूँ। कोई बात नहीं, अगले वीडियो में हम लोग पिछले क्लास का जो है रिवीजन भी कर लेंगे, और ये टॉपिक जो पहला टॉपिक था उससे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर लेंगे, थोड़ा सा फास्ट में चीज़ों को, ठीक है। सब कुछ डायग्रामिकली है, आपको मैं सब कुछ डायग्राम से समझा दूंगा और एकदम आपके दिमाग में सेट कर देंगे, चाहे बिहार हो, स्पेशल बिहार हो, या फिर बिहार का कोई भी सेक्शन हो, या फिर इंडियन ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या बाकी सेक्शन हो, या साइंस का कोई सेक्शन हो, है ना, चाहे करेंट अफेयर्स हो, सब कुछ सेट कर देंगे, आप निश्चित रहेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कहाँ से हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे, तो जहाँ से जो है अभी हम लोग छोड़े हैं वहीं से चीज़ों को कवर करेंगे, है ना। प्रशासनिक विभाजन से चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार भी हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे पढ़ लेंगे बिहार का सारी चीज़ें। ग्लोब भी मैं यहाँ पे भी पढ़ा दूंगा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का जो है यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा, भारत के संदर्भ में भी, बिहार के संदर्भ में भी, और विश्व के संदर्भ में भी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, स्वतंत्र है सभी लोग। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको आपके बैच में मिल जाएगा, पेड बैच में। तो निश्चित है, जो लोग यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं भाई साहब, आप इतना तो कष्ट कर सकते हैं कि भाई आप इसका जो है क्या करिए, नोट्स बना लीजिए, या फिर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो आप लोगों को भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।